A very good morning, my dear students of class 12 Commerce CG Board 2026। मैं तुम सभी के लिए वीडियोस लेकर आया हूं कॉमर्स की क्लास 12th की। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स अभी 2026 में 23 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। अगर तूने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अब से लेके सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी जो तेरे तीनों कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस लेकर आया हूं। और अभी तक भी अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ मेरे इन वीडियोस को तू देख, तेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं तेरे को देता हूं। तेरे को एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं देता हूं। आज से लेकर जो भी वीडियो मैं डालूंगा इस चैनल पे, तेरे को उस पर्टिकुलर चैप्टर को घर में सॉल्व करना है। मैं हर दिन अकाउंट्स का एक चैप्टर का वीडियो में डालूंगा और तेरे को उस वीडियो के क्वेश्चंस को घर में बनाना है। और मैं इको और बीएसटी की भी वीडियोस लेकर आऊंगा। सबसे पहले तेरा 23 फरवरी को अकाउंट्स का पेपर है, तो सबसे पहले मैं अकाउंट्स लेकर आया हूं। सिर्फ मेरे चैनल को तू देख, बहुत इजी आसान तरीके से मैं तेरे को बताऊंगा और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सिर्फ उन क्वेश्चंस को तेरे को करना है। तेरे फुल में फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है तेरे को। तो आज हम लेकर आए हैं गुडविल चैप्टर। ये गुडविल चैप्टर आज हम एक सिंगल वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, वन शॉट में। और अकाउंट्स में कुल मिला के तेरा जो पेपर है इसमें तेरे 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जिसमें लेसन 1 से लेके लेसन 8 तक है, ये कंपलसरी है, मैं तेरे को कराऊंगा। पार्ट बी और सी में तेरे को कोई एक पार्ट करना है जिसमें पार्ट बी तुझे नहीं करना है, पार्ट सी करना है जिसमें तुझे कंप्यूटर की थ्योरी पढ़नी है। मैं ये भी तेरे को बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस तेरे को करने हैं। ये बहुत इजी है पार्ट सी, जिसमें सीपीयू क्या होता है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्या होता है, पेरोल क्या होता है, पूरा थ्योरी है, बहुत सिंपल है। तो मेन तेरे को फोकस करना है पार्ट ए और पार्ट सी में। पार्ट बी तुझे स्किप करना है, पार्ट बी तुझे नहीं करना है। सीजी बोर्ड के सिलेबस में पार्ट बी जो है वो नहीं पढ़ाया जाता, पार्ट बी तेरे को स्किप करना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे गुडविल चैप्टर। सबसे पहले मैं बता दूं, इस गुडविल में तेरे को थ्योरी में पढ़ना है टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल तेरे को पढ़ना है। और ये जो टाइप्स ऑफ गुडविल है देखना, तेरे बुक में दिया है रैट गुडविल, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैबिट गुडविल, ये तेरे बुक में दिया है, ये तेरे को पढ़ना है। ये थ्योरी में आएगा टाइप्स ऑफ गुडविल, ये तेरे को पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी में सिर्फ ये तेरे को पढ़ना है, सिर्फ ये। और क्वेश्चन जो तेरे को करने हैं वो मैं अभी तेरे को साथ साथ बताते चलूंगा। ध्यान रखे, नवबोध से मैं पढ़ाता हूं, इसी बुक से आपको तैयारी करनी है, इसी बुक से तुझे पढ़ना है, नवबोध अकाउंटेंसी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, देख ले इस बुक को अच्छे से। और ये न्यू एडिशन की बुक है, इसी के हिसाब से हमको करना है, ठीक है। क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने तेरे को टिक कर ले। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, 5, 6, 11A, 11B, 12, 16, 19, 20B और 21, ये क्वेश्चंस तुझे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तेरे गुडविल की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 फॉर्मूले पे तुझे फोकस करना है, सिर्फ 3 फॉर्मूले पे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस पे फोकस करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड,
ये तीन फॉर्मूले पे तुझे फोकस करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को करेंगे, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये फॉर्मूला होता है गुडविल का। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का। इसी से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। लो भाई क्वेश्चन डिक्टेट करो। पहले कौन सा क्वेश्चन बोला था? क्वेश्चन टिक कर ली हो ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। The firm of A and B has existed for the last 3 years. It has earned a profit of 2,50,000. रुक जाओ। प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट कितना है? 2,50,000. हाँ, फिर Second year profit. ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का 50,000. 50,000, थर्ड ईयर का, More than the first year, ना? थर्ड ईयर का क्या है? Second year का more than the first year. फिर से बोलो क्वेश्चन, Second year से. पूरा बोलो क्वेश्चन। The firm of A and B has existed for the last 3 years. It has earned a profit of 2,50,000 during the first year. यानी पहले साल का प्रॉफिट है 2.5 लाख, आगे During the second year, it earned 50,000 more than the first year. क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट अर्न 50,000 मोर देन द फर्स्ट ईयर, यानी सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो पहले साल से 50,000 ज्यादा है। तो अगर 2.5 लाख में 50,000 ज्यादा प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और थर्ड ईयर It earned 1 lakh lesser than the second year during the third year. थर्ड ईयर में इन लोगों ने सेकेंड ईयर से 1 लाख रुपए प्रॉफिट कम कमाया है। तो 3 लाख से अगर 1 लाख कम होगा तो कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रॉफिट? 2 लाख। फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट दे दिया बच्चों 2.5 लाख, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से 50,000 ज्यादा, 2.5 लाख से 50 प्लस 3 लाख, और थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर से 1 लाख कम, 3 से 1 लाख कम 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज आप बचपन से पढ़ते आए हो, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 साल, यानी 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया है। इन तीनों को प्लस करोगे 7,50,000 आएगा। 7,50,000 को 3 से डिवाइड करोगे 2,50,000 आएगा। फिर गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपका 2.5 लाख है। क्वेश्चन में परचेज ईयर कितना दिया है? क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया है 2 इयर्स, तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 लाख। यानी पहले क्वेश्चन में आपका गुडविल का आंसर आ रहा है 5 लाख। बहुत आसान था, जितने साल का प्रॉफिट है उनको प्लस किया, 3 से डिवाइड कर दिया। 4 साल का प्रॉफिट होता 4 से डिवाइड करता, एवरेज प्रॉफिट आया, उसका परचेज ईयर जो दिया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा गुडविल आ गया। इस मेथड को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो मैं आपको अभी करा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 2 भी करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2,
अब हम लोग करेंगे इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। लो क्वेश्चन 2 बोलो। Mr. Deepak, promoter of firm of Shivpur, profit from the last 5 years were as follows. पिछले 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, एक एक करके बोलना। फर्स्ट ईयर 1 lakh, 1 लाख, सेकेंड ईयर 1,50,000, थर्ड ईयर 1,80,000, फोर्थ ईयर loss 30,000, ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट, और फोर्थ ईयर में क्या दिया है? loss 30,000, हाँ 30,000, 30,000 का लॉस, फिर 50,000, ये 50,000 क्या है? profit, प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इन चारों को प्लस करके लॉस को माइनस करेंगे। प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस, नहीं लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, -30 प्लस 50, और डिवाइड करेंगे 5 से। क्यों? 1 2 3 4 5, इसलिए डिवाइडेड बाई 5। 250 प्लस 180, 430 से 30 गया 4। इन सब को प्लस करके इसको माइनस करने पे मेरे हिसाब से 250 350 430 450 आ रहा है। इन चारों को प्लस करके बच्चों 30 को माइनस करने पे 4,50,000 आएगा, और उस 4,50,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 90,000 आएगा। कितना आएगा? 90। और गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपका 90,000 आया, और क्वेश्चन में जो परचेज ईयर है वो आपका है 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, 3,60,000। ये आ गया आपका गुडविल। स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड डन हो गया। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक और टॉपिक आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें ही आता है ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें गुडविल निकालने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है टोटल वेट से। मैं बताऊंगा आपको भी वेट क्या है, टोटल वेट, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है परचेज ईयर से। ये फॉर्मूला है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन है और वही आपको करना है, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन 6 में डिक्लेयर करो। The profit of firm for the 5 years are as follows. हाँ, फर्स्ट ईयर का 20,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट
20,000। सेकेंड ईयर का 24,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 24। हाँ, थर्ड ईयर 30,000, 30,000। फोर्थ ईयर का 25,000, फिफ्थ ईयर। 18,000, और देखो सब प्रॉफिट के सामने, सब ईयर के सामने वेट दिया है 1 2 3 4 5 करके। देखो yes sir, पहले साल का वेट 1, दूसरे साल का वेट 2, तीसरे साल का वेट 3, फोर्थ ईयर का वेट 4, फिफ्थ ईयर का वेट 5। ये सब वेट है। और परचेज ईयर दिया है 3। क्वेश्चन में परचेज ईयर कितना दिया है? अब हमें गुडविल निकालना है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, जो प्रॉफिट्स है उनको वेट से मल्टीप्लाई करो। प्रॉफिट को वेट से क्या करो? मल्टीप्लाई। यहां मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट को वेट से आपको इंटू करना है, ठीक है। 20,000 को अगर आप 1 से इंटू करें 20,000, 24,000 को वेट 2 से मल्टीप्लाई करें 48,000, 30,000 को वेट 3 से मल्टीप्लाई करें 90,000, 25,000 को आप वेट 4 से मल्टीप्लाई करें 1 लाख, और 18,000 को आप वेट 5 से मल्टीप्लाई करें 90,000। और डिवाइड करेंगे, क्या बोला था मैंने? ये टोटल प्रॉफिट आ गया आपका। टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, टोटल वेट। वेट का आप टोटल करिए, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ये डिवाइड कर दिया 15 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे कहा था मैंने? परचेज ईयर से। किससे? परचेज ईयर कितना दिया है, तो मल्टीप्लाई बाई वो 3 को आप इंटू 3 इधर भी लिख सकते हैं, इधर उधर स्पेस नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया। 20 + 48 68, 68 + 90 158, 158 + 1 258, 258 + 90 348। यानी कि टोटल करने से आ रहा है 3,48,000 डिवाइडेड बाई 50। 3 1s 3 5s 5 1s 5 6 30, 5 9 45, 69,600। ये आ गया आपका गुडविल। इसको कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही टाइप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट्स है उनको पहले वेट से मल्टीप्लाई करिए, वेट से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करिए, डिवाइड करिए वेट के टोटल से, और इनटू करिए परचेज ईयर से। ये आ गया गुडविल। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखो, अब मैं बताने जा रहा हूं सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू कैपिटल। रेट इनटू कैपिटल। बात ध्यान रखें, रेट हमेशा परसेंट में दिया रहता है। रेट हमेशा किस में दिया रहता है? परसेंट में। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट अगर दिया है तो अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया वेल एंड गुड, लेकिन नहीं दिया तो मैं आपको सिखा चुका हूं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।
टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। अभी किए हो ना, जैसे 5 साल का प्रॉफिट था, पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड किए, 3 साल का प्रॉफिट था, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड किए, उससे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। फिर निकालोगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है सबसे पहले? 11th क्वेश्चन बोलो। The average net profit expected in future by ABC firms are 75,000 per year. यानी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया है 75,000। एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा है तो वही एवरेज प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा है तो वही क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखें, एवरेज प्रॉफिट कितना है बोले? 75। आगे, The average capital employed in the business by the firm is 3 lakh. कैपिटल दिया है 3 लाख। ठीक है, The rate of return expected from capital invested in this class of business is 12%. रेट है 12%। The remuneration of the partners estimated to be 9,000 per annum. सैलरी 9,000। सैलरी को ही रिम्यूनरेशन बोलते हैं और कमीशन बोलते हैं। आगे, बस हो गया। इतना ही है। परचेज ईयर भी दिया होगा, ध्यान से देखो। Who year है? परचेज ईयर कितना है बोले? परचेज ईयर दिया है 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले क्या निकालना है मेरे को? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट रेट इनटू कैपिटल। तो यहां मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट रेट इनटू कैपिटल। रेट कितना दिया है? मैंने कहा था रेट हमेशा परसेंट में दिया रहता है, 12%। तो ये 12 अपॉन 100%, मतलब अपॉन 100 होता है। परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन 100। तो जो भी रेट होगा हमेशा नीचे 100 रहेगा। रेट के नीचे हमेशा क्या रहेगा? 100, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में आता है। कैपिटल कितना दिया है? 3 लाख। तो 12/100 इंटू 3 लाख 36,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 36। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 75। बच्चों ये बात ध्यान में रखेंगे, जो सैलरी है वो एवरेज प्रॉफिट से माइनस होगा। सैलरी है या बैड डेब्ट है वो एवरेज प्रॉफिट से माइनस होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं। ध्यान रखना इसको। सैलरी हमेशा किससे डिडक्ट होगा? एवरेज प्रॉफिट से डिडक्ट होगा। याद रखना इस चीज को। सैलरी किससे डिडक्ट होगा? एवरेज प्रॉफिट। तो सैलरी कितना है? 9,000। 75 से 9 चला गया, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 66,000। अब हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 66। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 36। 66 से 36 माइनस किए 30,000। 66 से 36 माइनस किए कितना आ गया? 30,000। अब गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था?
सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 30 है, चेक कर दो बोर्ड पूरा नीचे तक दिख रही है? यस सर जी। हाँ? नहीं दिख रहे? सर दिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है। दिख रहा बंद हो गया था मोबाइल? स्क्रीन बंद हो जाता है रिकॉर्ड करने के टाइम पर। तो रिकॉर्डिंग चलते रहता हाँ, है? सर। पूरा नीचे तक दिख रहा है ना? वहीं तक आ रही थी। मतलब ये नीचे नहीं आ रहा? वो आ रहा है ना सर। 30,000 और परचेज ईयर कितना है? 2। 30,000 इंटू 2 60,000। ये हो गया सोल्यूशन। नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे रेट इनटू कैपिटल से, एवरेज प्रॉफिट से सैलरी को माइनस कर देना, सैलरी है 966, फिर सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी 66 माइनस 36 30, फिर गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 11 का ए था ये। अब हम लोग करेंगे 11 का बी। 11 का बी। लो क्वेश्चन बोलो। The average net profit कीप of, क्वाइट। हाँ, the average net profit of firm is 68,000. एवरेज, फिर से एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। कितना एवरेज प्रॉफिट? 68,000. 68। आगे The invested capital in the business is 3,50,000. कैपिटल दे दिया है 3,50,000। हाँ, आगे The expected returns in investment in such a क्यों business तो पुसर पुसर किए जा रहे हो? हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न in investment in such a business is 12%. यानी रेट दिया है 12%। आगे The expected salary for the partners is estimated 8,000. सैलरी 8,000। ठीक है, 2 years per. परचेज ईयर कितना दिया है? 2. बस सेम वही क्वेश्चन है, हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट रेट इनटू कैपिटल। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कहा है रेट हमेशा परसेंट में दिया रहता है। इस बार रेट को डायरेक्टली नहीं लिखा है, इस बार रेट की जगह लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेकिन क्योंकि वो परसेंट में है तो वही रेट है। तो रेट है 12%, तो 12/100। मैं कहा था रेट परसेंट रहेगा तो नीचे हमेशा 100 आएगा। इनटू कैपिटल, कैपिटल कितना है? 350 इंटू 3,50,000। 20 कैंसल, 12 0 0, 12 0 0, 12 5 60, 0 कैरी 6, 42। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 42, एवरेज प्रॉफिट दिया है 68, और मैंने क्या कहा था? एवरेज प्रॉफिट से सैलरी माइनस हो जाता है, तो सैलरी एवरेज प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? माइनस। तो 68 से 8 को माइनस कर दो, 8,000 सैलरी है, देख सकते हो। एवरेज प्रॉफिट आ गया 60। इसके बाद निकालोगे सुपर प्रॉफिट, देख सकते हो एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 60, नॉर्मल है 42। 60 से 42 को माइनस कर दो, आएगा 18। फिर गुडविल, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट है 18 और परचेज ईयर कितना दिया है? 2। 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 12। बोलो 12 क्वेश्चन। The capital of the firm of
अनु एंड दीनू, दो पार्टनर है इस बार क्वेश्चन में, कितने? A and B. ए एंड बी। इस बार क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए एंड बी। हाँ बोलो। 1 lakh and the market rate of interest. कैपिटल कितना है? 1 lakh. कैपिटल है 1 लाख। हाँ। And the market rate of interest is 15% annual salary. रेट 15%, सैलरी Two partners is 6,000 each. एनुअल सैलरी 6,000 Each. ईच। हाँ। The profit for the last 3 years worth 30,000. रुक जाओ। प्रॉफिट्स पिछले 3 साल का, फर्स्ट ईयर का 30,000. 30,000, सेकेंड ईयर का 36,000. थर्ड ईयर का 42,000. ठीक है। Goodwill is to be valued at 2-year purchase. और परचेज ईयर कितना दिया है? 2. 2। ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, रेट इनटू कैपिटल। तो सबसे पहले मैं एनपी निकाल देता हूं। रेट कितना है? 15। नीचे क्या जाएगा? 100। बार बार बोला हूं, रेट परसेंट में रहेगा तो नीचे हमेशा क्या जाएगा? 100 इंटू कैपिटल। कैपिटल दिया है 1 लाख। 20 कैंसल। नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। अभी तक जो क्वेश्चन बच्चों मैंने कराया है तुम लोगों को, उसमें तुमने नोटिस किया होगा एवरेज प्रॉफिट दे देता था हर बार क्वेश्चन में। इस बार एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये रहा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। इन तीनों को प्लस करोगे टोटल प्रॉफिट आएगा। कितने साल हैं? 1 2 3, तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो एवरेज प्रॉफिट इस बार निकालना पड़ेगा। तीनों प्रॉफिट को प्लस करूंगा, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000। 3 साल है, डिवाइडेड बाई 3। 30 प्लस 36 66, 68 प्लस 40 1,08,000। 1,08,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 36,000 कितना आ गया? फिर याद है मैंने क्या कहा था? सैलरी एवरेज प्रॉफिट से हमेशा माइनस होता है, तो ये जो सैलरी है, लेकिन ध्यान रखना अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए सैलरी माइनस किए थे, उसमें एक ही बार सैलरी लिया था, लेकिन इस बार मुझे सैलरी को कितने बार लेना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं? 6,000 की सैलरी ईच, मतलब ए को भी 6 मिलेगा और बी को भी 6 मिलेगा, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? टोटल सैलरी 6,000 इंटू 2 12,000। और क्या करूंगा मैं अब? एवरेज प्रॉफिट से सैलरी को क्या कर दूंगा? माइनस। एवरेज प्रॉफिट 36, उसमें से सैलरी माइनस 12, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 24,000। मैंने बार बार बोला है एवरेज प्रॉफिट से सैलरी क्या होगा? माइनस। तो आपका एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका है 24,000 सैलरी को माइनस करने के बाद, नॉर्मल प्रॉफिट आपका है 15,000। 24 माइनस 15 9,000। आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 9। इधर स्पेस नहीं है, यहां कर रहा हूं। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से इंटू कर दो।
सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपका 9 और परचेज ईयर आपका 2, 18,000। ये आ गया आपका गुडविल। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, रेट इंटू कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, तो टोटल प्रॉफिट करके मेरे नंबर ऑफ इयर्स 3 साल है, तो 3 से डिवाइड किया, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने कहा था सैलरी को एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दी। 2 पार्टनर हैं, इसलिए 6,000 इंटू 2 12,000 की सैलरी को एवरेज प्रॉफिट 36 से माइनस किया तो 24,000 आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट सैलरी काटने के बाद 24,000, नॉर्मल प्रॉफिट 15, 24 माइनस 15 9, और गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर 9 इंटू 2 18। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कौन सा क्वेश्चन है? सुपर प्रॉफिट का टॉपिक ओवर हो चुका है। अब हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दोनों डन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके का होता है। एक होता है एपी मेथड यानी एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है एसपी मेथड यानी सुपर प्रॉफिट। पहले मैं आपको एपी वाला बता दूं। सबसे पहले आप निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। इसके बाद निकालोगे कैपिटल, जिसका फॉर्मूला, सॉरी ये मेरे से गलती हो गया, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला बच्चों मैंने गलत लिखा दिया था। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला दोनों को माइनस कर दो। गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल, ये रहा गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल, ये एपी मेथड है। कौन सा मेथड है? एपी मेथड। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 16। डिक्टेट करो 16। Calculate goodwill by capitalization method from the following figures. A by average profit method. हाँ, B by super profit. दोनों से पहले एपी मेथड, हाँ पहले वो करेंगे। Average profit is 1,29,600. तो चप्पल बंद करो, बोल रहा हूँ ना, कभी नहीं सुधरेगा ये। एपी कितना है बताना तो? 1,29,600. 1,29,600। Normal rate of return रेट कितना है? 10%. 10%। हाँ, Assets एसेट्स 17,46,000. 17,46,000। Liability हाँ, 7,20,000. 7 लाख। हाँ बस हुआ. ठीक है। तो देखो तरीका देख लो। सबसे पहले मैं निकालूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड यहां कर रहा हूं सोल्यूशन। ये रहा एपी इंटू 100। एपी पहले से दे दिया बच्चों, देख लो इधर का पूरा दिख रहा है, साइड का दिख रहा है, सब दिख रहा है। 129,600 इंटू रेट कितना है? इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 10। इस बार 10 के नीचे दोबारा 100 मत लगा देना। फॉर्मूला है एपी इंटू 100 अपॉन रेट। एपी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। दोबारा इसके नीचे 100 मत लगा देना। 0 0 कैंसिल। 129,600। 12,96,000 आया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू।
अब निकालोगे कैपिटल, कैपिटल का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट 1746, लायबिलिटी 720, माइनस कर दो दोनों को। 17 से 7 गया 10, 46 से 20, 26। कितना कैपिटल आया? 10,26,000। ये आ गया कैपिटल। अब निकालना है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1296, 1296, कैपिटल 1026, 1026। 12 से 10 गया 2,70,000। कितना गुडविल आ गया? 2,70,000। बहुत आसान है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू एपी 200 अपॉन रेट, कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी, फिर गुडविल निकाल के दोनों को माइनस कर दो। ये आ गया एपी मेथड, कैपिटलाइजेशन का एपी मेथड। अब इसी कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड? एसपी मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो। एसपी मेथड में गुडविल निकालना और भी आसान है। इसमें इसका सीधा फॉर्मूला एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। और एसपी कैसे निकालते हैं? आप लोग पढ़ चुके हो ना। एपी माइनस एनपी। एपी क्वेश्चन में दिया है, एनपी में निकाल लेता हूं। ध्यान से देखना, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इंटू कैपिटल। रेट कितना है? 10%। तो 10 बाई क्यों ना एसपी सुपर प्रॉफिट। रेट के नीचे हमेशा क्या रहता है? 100। कैपिटल, कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? देखो, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट कितना है? 1746 और 720। अभी हम लोगों ने निकाला था ना कैपिटल। 1026 माइनस करो दोनों को। 1026। तो कैपिटल के जगह 10,26,000। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। 10,260,000। 1,02,600 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है 129,600 और नॉर्मल प्रॉफिट 1,02,600। 27,000। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 27। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? देखो, सुपर प्रॉफिट 27,000 इंटू 100 अपॉन रेट। रेट कितना है? 10। चेक कर लो, आ गया 2,70,000। ये कैपिटलाइजेशन का एसपी मेथड है। एसपी पहले नॉर्मल प्रॉफिट जो आप सीख चुके हो, एसपी एपी माइनस एनपी, और गुडविल एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। ये आ गया कैपिटलाइजेशन का एसपी मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो। 19th क्वेश्चन। 19th में क्या बोला है? A firm earns 50,000 as its annual profit.
एनुअल प्रॉफिट कितना है? 50,000. 50,000. आगे The rate of normal profit being 10%. रेट 10%. आगे The assets of the firm amounted to 6 lakh एसेट्स 6 लाख. हाँ, and the liabilities 2,50,000. 2,50,000. हाँ, Find out the value of goodwill by capital. गुडविल किससे निकालना है? Capitalization. अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन बोला है, सिर्फ कैपिटलाइजेशन, तो एपी मेथड ही लगाओगे. जैसे मैंने बोला था कैपिटलाइजेशन दो तरीकों से बनता है, एपी और एसपी. लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कौन सा मेथड लगाओगे? एपी मेथड. तो सबसे पहले याद होगा क्या निकालते थे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है एपी इंटू 100 अपॉन रेट. बताओ एपी कितना है? 50,000. मैंने क्या कहा था लेसन शुरू होने से पहले कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट है तो उसको क्या मानेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100. रेट कितना है? 10. 5 लाख. कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आ गया? 5 लाख. कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी. एसेट है 6 लाख, लाइबिलिटी 250. 6 लाख से 250 माइनस करो, 3,50,000. और गुडविल निकालने का आसान सा फॉर्मूला है, दोनों को माइनस कर दो. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल. कैपिटलाइज्ड वैल्यू 5 लाख और कैपिटल है 350. 1.5 लाख. यही आंसर है ना? Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट. हो गई. ठीक. अगर एसपी मेथड से भी इसको करना चाहो तो मैं बता देता हूं. वैसे करना तो एपी मेथड ही है, लेकिन बता देता हूं एसपी मेथड भी. सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, रेट इनटू कैपिटल. रेट है 10%, 10/100. कैपिटल का फॉर्मूला क्या बोला था? एसेट माइनस लाइबिलिटी. एसेट माइनस लाइबिलिटी किए थे तो कैपिटल कितना आया था? 3,50,000. दिखा दें. 20 कैंसल. 35,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट. इसके बाद सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट है आपका 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 35,000. दोनों को माइनस करो, 15,000. इसके बाद गुडविल क्या बोला था? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट. सुपर प्रॉफिट 15,000 इंटू 100. रेट कितना है? 10. $1,50,000. स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया? बस अब दो चीज और करना है. एक एनवीटी मेथड और एक हिडन गुडविल. बस ये दो मेथड अब करना है, एनवीटी और हिडन गुडविल. ठीक है? एनवीटी मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू एनवीटी.
सुपर प्रॉफिट इंटू एनवीटी, ये फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इंटू एनवीटी। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक तरह से पढ़ ही रहे हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 का 20B एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब 20B की क्वेश्चन डिक्टेट करो। 20B Employed capital of a firm is 3 lakh. कैपिटल दिया है 3 लाख, हाँ। Normal rate of profit is 10%. रेट 10%, हाँ। Present value of annuity of 1 for 3 एनवीटी का वैल्यू बोलो, 1 सिर्फ 1। for 3 years at 10% per annum. एनवीटी का वैल्यू 1 है ना, ठीक है। आगे For 3 years at 10% per annum. तो 10% तो आ गया, Per annum is 3.2.8685. अच्छा वो है एनवीटी का वैल्यू, हाँ। कितना? 48, ठीक है, इतना ही है। हाँ. चलो देखो इधर, कितनी और है? और क्या है? Average profit for 3 years is कितना एवरेज प्रॉफिट? 34,000. ठीक है। कैपिटल, रेट, एनवीटी, एवरेज प्रॉफिट सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। याद करो क्या निकालना पड़ेगा? एनपी। ये क्वेश्चन आ गया, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एनपी, रेट इनटू कैपिटल। कितना रेट दिया है? 10%, 10 ऊपर और 100। कैपिटल 3 लाख, डायरेक्ट दे दिया कैपिटल, तो एसेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है 34। कितना दे दिया है? 34। सुपर प्रॉफिट याद है? एपी माइनस एनपी। एपी 34, एनपी 30, दोनों को माइनस करोगे एसपी कितना आ गया? 4000। कितना आ गया? इसके बाद गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एसपी इंटू एनवीटी। एसपी इंटू एसपी 4000 और एनवीटी 2.48685। 2.4। सिंपल एक काम करते हैं, इसके पॉइंट के बाद में, हाँ नहीं वो वैल्यू क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। तो हम एक काम करते हैं, 24868 पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लेना काफी है। 3 वैल्यू लेना काफी है, तो मैंने 486 ले लिया। ठीक, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू ली मैंने? 3। तो नीचे कितना जीरो लगेगा? मैथ्स किया ना, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया, 1 2, तो 1 2 3, 3 डिजिट लिया तो कितना जीरो? 3 जीरो। ये 3 जीरो 3 जीरो कैंसल, इंटू कर दो। 4 इंटू 2 4 8 6। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरह से दिक्कत होता है, तो सिंपल डायरेक्ट इधर का दिख रहा है, देख। यस सर। तो सीधा कर दो 4000 इंटू एनवीटी का वैल्यू 2.48685। डायरेक्ट कर दो। 3 0 4 5 20, 0 कैरी 2, 4 कैरी 3, 7 कैरी 2, 4 कैरी 3, कैरी 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे करोगे तो भी सही है, ऐसे करोगे तो भी सही है। ये है एनवीटी मेथड, सिंपल है बहुत। आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है पढ़ते आए हो। रेट इनटू कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट पहले ही क्वेश्चन में दे देगा। सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी,
फिर सुपर प्रॉफिट को एनबीटी से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर ओवर। हिडन गुडविल में कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे टोटल प्रॉफिट। क्या निकालोगे? टोटल प्रॉफिट, जिसमें सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर्स के कैपिटल को प्लस कर देना। सभी पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देना? प्लस कर देना, आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। बात मत करो प्लीज। इसके बाद टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल कैपिटल, टोटल। इसके बाद एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकालोगे? एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालोगे? न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ही शेयर। यानी नए पार्टनर के कैपिटल से उसके रेसिप्रोकल, उसके उल्टे को इंटू करना। उसके जैसे मान लो उसका रेशियो 1/4 तो उल्टा हो जाएगा 4/1। उसका रेशियो 2/4 तो उसका उल्टा हो जाएगा 4/। फिर उसके बाद हिडन गुडविल निकालने के लिए दोनों को माइनस करो। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल, ये होगा। समझ गए आप लोग? चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं? 2, ए और बी। बस 2 ही पार्टनर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ए का कैपिटल 26 प्लस बी का कैपिटल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 21। अंधी हो क्या? क्वेश्चन में सी भी है, बोलती हो 2 ही पार्टनर है। कैसे नहीं है? मेरे बुक में है। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। 3 पार्टनर है तो तीनों का कैपिटल प्लस कर दो। बताओ ए का कैपिटल 26,000, बी 22,000 और सी 26,000। तीनों को प्लस करें 26, 22, 48, 74। टोटल कैपिटल कितना आ गया? 70। एडजस्टेड कैपिटल अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एडमिट सी को किया। एडमिट किसको किया है? सी। तो नया पार्टनर कौन है? सी। तो न्यू पार्टनर कौन है? सी। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 26,000। और देखो उसका रेशियो भी दिया, शेयर 1/4। 1/4 दिया उसका शेयर, 1/4 का उल्टा 4/1। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। 26 into 4 1,04,000, 1,04,000। इसके बाद हिडन गुडविल, हिडन 1,04,000 माइनस 70। 1,04,000 से 74 काटो, चेक करो आंसर सही है। तो याद रखना इसको, सभी पार्टनर से कैपिटल को प्लस करना। नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है, नया पार्टनर कौन है? सी। उसके कैपिटल से उसके शेयर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों को माइनस कर देना, हिडन गुडविल आ जाएगा। तो इस तरह से गुडविल चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब चैप्टर 1 भी मैं डालूंगा, पूरे 8 चैप्टर्स डालूंगा। एक्चुअली चैप्टर 1 शूट हो गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उस वीडियो का थोड़ा सा कंटेंट जो है वो हमारे पास अभी नहीं है, तो मैं शूट करके उसको भी डालूंगा। आपका समझ लीजिए गुडविल पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। गुडविल इज कंप्लीट। चैनल को लाइक करिए,
वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो जितने भी आपके 12th के दोस्त एग्जाम दे रहे हैं 12th का कॉमर्स का, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। हैव अ गुड डे।